अस्सलाम वालेकुम जी, सब दा वाम वेलकम साडे चैनल ते है। अज जिहड़ी खबर नूं असीं डिटेल नाल डिस्कस करांगे ਉਹ ਵੇ स्पेन नैशनैलिटी स्पेन पासपोर्ट किस तरह लिया जाता है और 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਆਈਆਂ ਨੇ, किस तरह अप्लाई हो रहा है और कितनी तेज़ी नाल अप्लाई हो रहा है, कितने टाइम 'ਚ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब कर दिया करो ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਰ ਨਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਰਹੇ और इस दे नाल साडी भी हौसला अफजाई होंदी रहिंदी है। बेसिकली असीं शुरुआत तो हल्का जिहा टच करांगे कि किहड़े-किहड़े बंदे स्पेन नैशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं और कितने टाइम बाद अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली तौर पर स्पेन च जिहड़ा रूल है वे कि कोई भी बंदा जदों भी स्पेन च आंदा है उसका लीगल टाइम काउंट होंदा है, इलीगल टाइम काउंट नहीं होंदा है। ठीक है जी। अगर तुसीं लीगल हो बाद च इलीगल हो गए हो फिर लीगल हो गए हो, वो फिर थोड़ा विच पिछे वाला टाइम जो इलीगल तो पहले अकाउंट नहीं होगा और लीगल कंटिन्यू टाइम काउंट होता है। बहुत बड़ी मिसकनसैप्शन है, इसनू दूर कर लो है कि सिर्फ और सिर्फ लीगल टाइम काउंट होगा और अगर विशकार को गैप आ गया, इन बिटवीन गैप आ गया तो पिछला टाइम जो अकाउंट नहीं होगा। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पर किहड़े लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, 1 साल बाद अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने लोगों ने शादी की है और शादी तो बाद 1 साल रेजिडेंस उस तो बाद नैशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। या जोड़े लोग स्पेन च पैदा होए ने बच्चे और जिन्होंने माँ बाप लीगल ने थे और उस तो बाद उन्होंने रेजिडेंस लभ गई है और 1 साल की रेजिडेंस बाद अप्लाई कर सकते हैं। अगर माँ बाप लीगल नहीं हैं फिर जो उन्होंने रेजिडेंस मिलेगी वो उस साल बाद रेजिडेंस से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। उस तो बाद जोड़े लैटिन अमेरिका के लोग ने वो 2 साल की रेजिडेंस बाद अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने लोगों ने साइलम कराया और साइलम उन्होंने पास हो गया और वो 5 साल बाद नैशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। हुण आ जाने साडे बंदे देसी जोड़े लोग स्पेन च आए हैं वो 10 साल रेजिडेंस बाद नैशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। अमूमी तौर पर 10 साल रेजिडेंस, उस तो बाद 3 साल पहले ना जो टाइम से इलीगल कर लो, 13-14 साल बाद टोटल लग ही जाते हैं। इस तो पहले की होंदा सी कि इस तो पहले यह होंदा सी कि हर बंदा जाके रजिस्टर सिविल जिन्होंने स्पेन च कहते हैं या स्पेन अदालत इस दे विच नैशनैलिटी अप्लाई करता सी और इसनूं 3 तो 4 साल लग जाते सी नॉर्मली जो इसनूं यानी कि इसनूं कंप्लीट होंदियां होया। लेकिन हुण की कीता है, कुछ अर्से तो स्पेन अथॉरिटीज़ ने, स्पेन की गौरमेंट ने इसनूं ऑनलाइन कर दिता जिसकी वजह तो बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई है और ये दो असर होए ने। पहली चीज़ तो यदा फैक्ट यह होया कि इन्होंने इम्तिहानात कर दिते हैं। इम्तिहानात के जोड़े अच्छे फायदे यह होया कि अगे 3 साल बाद नैशनैलिटी रिजैक्ट होनी तो उस तो उन्होंने कहना जी तुसीं साडी इस सोसाइटी च इंटीग्रेट नहीं किया, उसकी बेस उत्ते तुहानूं असीं नैशनैलिटी नहीं देंदे। हुण कम से कम एग्जाम आ गए ने, एग्जाम का फायदा यह होगा कि जूँ ही तुसीं एग्जाम क्लीयर कर लिया यह एक्सक्यूज़ खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया जी। और उसका बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। हुण 2023 में की इंपैक्ट आएगा। 2023 एक तो है कि बहुत लोगों के केस जोड़े ने 10-11 मंथ विच पिछले साल भी क्लीयर हो रहे थे, सेम चलणगे 2023 दे विच भी है कि मेजॉरिटी जोड़ा मेजॉरिटी केसिस जोड़े ने वो 1 साल 2 महीने, 1 साल 3-4 महीने कवर अप हो रहे हैं। ठीक है जी। कि लोगों का थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, कई लोगों का कम लग रहा है, लेकिन असी ओवरऑल मेजॉरिटी केसिस की गल करने। नॉर्मल जोड़ा वो 1 साल 2 महीने, 1 साल 4 महीने केसिस हल हो रहे हैं। लकीली जोड़े 10-11 महीने भी केसिस हल हो रहे हैं। नॉर्मली ये डिपेंड करता है किहड़े मुल्क तो तुसीं है। ठीक हो गया। बाद दफ़ा कुछ कन्फ्लिक्ट वाले मुल्क होंदे ने, पोलीटिकल कन्फ्लिक्ट वाले मुल्क वो फिर थोड़ा जिहा लेट करते हैं, उस बंदे नूं ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं कि यह बंदा कोई इसका इशू तो नहीं है। जोड़े लैस कन्फ्लिक्ट वाले मुल्क होंदे ने उन्हां दा केस जो 2-4 महीने जल्दी हो जाता है। ठीक हो गया। मेजॉरिटी जोड़े बहुत अच्छी खबर जी, मेजॉरिटी जोड़े ने नैशनैलिटी के केसिस फेवरेबल आ रहे हैं। हर बंदे नैशनैलिटी मेजॉरिटी केसिस नूं दे रहे हैं। उसले तो बाद किसी का कुछ इशू एक्सट्रा बन जाते हैं। किस बेस उत्ते ज़्यादातर नैशनैलिटी रिजैक्ट हो रही है, ज़्यादातर नैशनैलिटी जी रिजैक्ट हो रही है कि जो टाइम टेबल टाइम पीरियड इन्हों लीगल इन्होंने 10 साल रखे है, वो बाद लोग बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, स्पेन के रहते नहीं हैं। फिर इन्होंने डाउट होंगे कि बंदा जो है यह बंदा साडे मुल्क सोसाइटी इंटीग्रेट नहीं कर रहा। ये भी बहुत मेन काज है नैशनैलिटी रिजैक्ट होने की है। और दूसरी सब तो वड्डी काज जी है वो है वे कि बाद लोगों के कोई केस होंदा है
ਐਂਟੀਸੀਡੈਂਟਸ ਪੈਨਾਲਿਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਛੋਟੀ ਨੋਈਅਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਫੇਵਰੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝੋ ਲੇਕਿਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੋਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਕਸਟranjería ਔਰ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਟੈਂਸੀਓਸੋ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗਾ ਹੈ। ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਸਪੇਨ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਈਂਡਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਦੇਖ ਲਓ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ 2023 ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਫਰਮ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ 40-50 ਯੂਰੋ 60 ਯੂਰੋ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਵੋ ਕਿ ਪੀਸੀਓ ਤੋਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਤੁੱਕਾ ਚੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਕੁਝ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਡੀਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੀਵਦੇ ਵਸਤੇ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਖੁਦਾ ਸਭ ਦਾ ਹਾਮੀ ਨਾਸਰ ਹੋਵੇ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।